29 जनवरी 2025 बुधवार मौनी अमावस्या, जिसे माघ अमावस्या के रूप में जाना जाता है। आप जानते होंगे इसी दिन से द्वापर युग का प्रादुर्भाव हुआ था और समुद्र मंथन से धरती पर जो अमृत बूंद गिरी थी वह इसी दिन गिरी थी और इस दिन को माघ अमावस्या या मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। महाकुंभ प्रयागराज में इसी दिन अमृत स्नान होगा। सबसे सुंदर, सबसे श्रेष्ठ और अपने आप में भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने का यह दिन है, जो कि आप सभी के लिए श्रेष्ठतम स्वरूप में प्राप्त हो रहा है। ऐसा दुर्लभ संयोग कई वर्षों की तपस्या के बाद प्राप्त होता है। आप सभी को इन सरल से कार्य कह लीजिए, उपाय कह लीजिए, करने का प्रयत्न करना है। कैसी भी दुख, दरिद्रता, पितृदोष, पितृबाधा जीवन में परेशान कर रही है, उन समस्याओं का निदान होगा और परिवार में खुशियां बनी रहेगी। आप जानते होंगे यह माघ महीने का सबसे पवित्र दिन है और श्रेष्ठ तिथि पर किया गया कोई भी कार्य कभी निष्फल नहीं जाता, भाग्य की रेखाओं को प्रबल करता है। इस दिन सूर्य उदय का समय जो रहेगा वह सुबह 7:11 बुधवार के दिन रहने वाला है। सूर्यास्त का समय 6:08 के आसपास शाम को होगा। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय रहने वाला है वह सुबह 5:35 से 6:23 के आसपास होगा। इस दिन सिद्ध योग का भी निर्माण हो रहा है, जो कि पूरे दिन भर में है, रात्रि 9:22 तक। इस दिन पितरों के निमित्त दान, पुण्य, तर्पण, पूजा पाठ का जो समय रहेगा वह दोपहर में अर्थात 11:05 से 12 बजे के आसपास। यह कुतुब काल कहलाता है, जिसे शास्त्रों में कहा जाता है यह समय कुतुब काल अर्थात पितरों की पूजा के लिए माना जाता है। जैसे सुबह शाम देवी देवताओं की पूजा होती है, ठीक उसी तरह से अमावस्या तिथि पर दोपहर के समय पितरों की पूजा का विधान है। राहु काल का अशुभ समय वह दोपहर में 12 बजे से लेकर 1:30 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। अगर आप सभी अपने जीवन में दुख, दरिद्रता का नाश करना चाहते हैं, सुख समृद्धि चाहते हैं, पितरों की कृपा अपने जीवन में प्राप्त कराना चाहते हैं, तो आप सभी को इन सरल से कार्य को करना चाहिए। अगर आप पवित्र अमृत कुंड में स्नान करना जा रहे हैं तो यह अत्यधिक शुभ है। गंगा, जमुना, सरस्वती या त्रिवेणी संगम में इस दिन स्नान किया गया लाख गुना फलों की प्राप्ति में सहायक है। परंतु ऐसा न कर पाए तो अपने घर पर ही रहकर आप सभी गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करने का प्रयत्न करें, भाग्य की रेखाएं प्रबल होंगी। अब जो उपाय करना है वह कैसे किया जाता है, ध्यान से सुने। यह उपाय पितृदोष को तो शांत करेगा ही, साथ ही परिवार में वंश वृद्धि, कर्ज मुक्ति और पितरों को तृप्त करने वाला होगा। आप जानते होंगे एक चावल का दाना हर स्वरूप में सुख प्रदान करने में सहायक होता है। आप सभी को अपने घर में स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर अपने घर की रसोई को साफ सुथरा कर अपने घर की रसोई में 1 लोटा जल भर कर रखना है। लंबी बत्ती का दीपक दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए या तो आप घी का प्रज्वलित करें या तिल के तेल का प्रयोग करें। अब यह कार्य करते हुए आप सोमक पितृ की जय और स्वधा माता का स्मरण करें। यह देव जो है पितरों के लोक के राजा माने जाते हैं, तो सोमक पितृ का ध्यान करें, स्वधा माता का ध्यान करें और अपने घर की रसोई में 1 लोटा जल आप भर कर रखें और उसमें एक ऊपर से कटोरी रख दीजिए और एक चावल का दाना, परिपूर्ण चावल का दाना उसके ऊपर आपको रखना है। लंबी बत्ती का घी का दीपक दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए आपको लगा देना है, ठीक है। अब यह दीपक थोड़ी देर प्रज्वलित होता रहे। उसके बाद आप सभी को मन ही मन प्रार्थना करनी है कि हे पितृ देवताओं, आप तृप्त हो जाए, रोग दोष परिवार के सभी संकट को काटें और जीवन में कृपा करें। ऐसी प्रार्थना कर आप सभी को यह जल का लोटा अपने घर के दरवाजे पर छिड़काव कर देना है। छिड़काव करने के बाद जो एक चावल का दाना बचा है, सोमक पितृ की जय कहते हुए, स्वधा माता का स्मरण करते हुए आप सभी को शिवलिंग पर इसे समर्पित कर देना है। ऐसी मान्यता है, गुरुजी कहते हैं जो भी यह उपाय करता है भारी से भारी पितृदोष उसका कट जाता है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक पीड़ाओं से मुक्ति मिल जाती है। तो घर की रसोई में पितरों के नाम से दीप दान करना, चाहे तो सुबह करें, चाहे तो शाम को करें, चाहे पूरे दिन भर में कभी भी कर सकते हैं, लाभ तो आपको मिलना ही है। तो घर की रसोई में यह दिव्य दीपक एक चावल के दाने के साथ, जल के लोटे के साथ आप सभी जलाने का प्रयत्न करें, लाभ तो आपको मिलता ही है। तो यह उपाय मैंने आपको प्रथम में बताए। अब आप सभी को इस दिन कैसे कार्य करने हैं सुनिए। सबसे पहले सूर्य भगवान को आपको जो जल चढ़ाना है उसमें आप सभी काले तिल का प्रयोग करें। सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। एक अलग से दूसरा लोटा लीजिए जिसमें आप काले तिल मिलाइए और दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए, या तो आप पवित्र कुंड में स्नान कर रहे हैं तो अपने हाथ की अंजनी में अर्थात दोनों हाथों में जल भरकर पितृ देवताओं का स्मरण करते हुए आप समर्पित करें। ओम सर्व पितृ देवाय नमो नमः कहते हुए घर पर कर रहे हैं तो जल के लोटे में आप सभी काले तिल मिलाएं। फिर आप सभी जो है दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए सूर्य भगवान को आपने
अलग से जल चढ़ाना है, पितृ देवताओं को अलग से जल चढ़ाना है, ऐसी मान्यता है। इस दिन किया गया अन्न का दान, जल दान, भूदान, गोदान, वस्त्रदान, दीपदान, ब्राह्मणों को कराया गया भोजन बहुत अधिक सुख और फल देने वाला होता है। यह इस दिन का सर्वश्रेष्ठ समय है। अश्वमेध यज्ञ के बराबर कोई भी कार्य सुफल फलों की प्राप्ति में सहायक होता है। तो अपनी क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य अनुसार, अपने समय के अनुसार कोई ना कोई कार्य कीजिएगा। अब आप सभी को जो है, आपने जैसे ब्रह्म मुहूर्त में अपने घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव किया, सुबह आप सभी को घर के दरवाजे पर माँ लक्ष्मी और पितृदेवताओं का ध्यान करते हुए दीप लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। घर के दरवाजे पर हमेशा अमावस्या तिथि पर आपको जल का छिड़काव करना चाहिए। ऐसी मान्यता है, इससे पितृदोष समाप्त होता है, सुख समृद्धि का वरदान मिलता है। कर्ज की दिक्कत है, घर में कोई ना कोई समस्या लगी रहती है, तो सबसे अच्छा इस दिन होता है दीपक का उपाय। तो आप सभी, या तो मैंने जो प्रथम में आपको जल का लोटा, एक चावल का दाना और लंबी बत्ती के घी का दीपक का प्रयोग बताया वह करें, नहीं तो साधारण सरल तरीके से आप अपने घर के दरवाजे पर भी पितरों का स्मरण करते हुए दीपदान करें। इसके बाद आपको ब्रह्म मुहूर्त का जो मैंने समय बताया, उस समय आप सभी कोशिश करें कि इस समय आप सभी विशेष तौर पर पीपल पूजा करते हैं तो दुर्भाग्य कैसा भी चल रहा हो वह सौभाग्य में बदलता है। पीपल वृक्ष में पितरों का वास माना जाता है और एक पीपल का पत्ता 100 ब्राह्मणों की साक्षी कराता है। पीपल वृक्ष का जितना महत्व कहा जाए उतना कम है। तो आप सभी को इस दिन वंश वृद्धि, रोग दोष, शोक, संताप से मुक्ति के लिए आप सभी को जल का एक लोटा लेना है, अपने मटके से लीजिएगा। उस जल के लोटे में आपको कच्चा दूध गौ माता का डालना है और थोड़ा काले तिल डालना है। एक गोल बत्ती का दीपक और एक लंबी बत्ती का दीपक लेकर या तो आप पीपल पेड़ के पास चले जाए या अपने घर की तुलसी माता के समक्ष यह कार्य करें। सबसे अधिक जो महत्वता है इस दिन वह है पीपल वृक्ष के पूजन का। दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए पितरेश्वर महादेव की जय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या आप कोई भी महादेव या जो है पितृ देवताओं का स्मरण करते हुए सबसे पहले कच्चा दूध, काला तिल मिला हुआ जल आपको पितृ देवताओं का ध्यान करते हुए दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए प्रत्येक महिला, पुरुष, बच्चे, बड़े जो भी करने में योग्य है, सक्षम है, वह जो है पीपल वृक्ष की जड़ में यह जल चढ़ाए। इसके बाद आप सभी को देवताओं के नाम की एक गोल बत्ती जिसमें घी या तिल की तेल का प्रयोग करना है, इसी प्रकार से लंबी बत्ती का भी, जिसमें आपको थोड़ा काले तिल अगर मिला सकते हैं तो बहुत सुखद इसकी अनुभूति देता है। गोल बत्ती का जो देवताओं के नाम का दीपक है वह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें। लंबी बत्ती का जो पितरों के नाम का दीपक है उसे दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए आप सभी को लगा देना है। ऐसा करते ही बहुत सौभाग्य में वृद्धि होती है, सभी तरह की पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर आप सभी को अपने हाथों को करबद्ध कर कर अपने पितृ देवताओं से भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होना है और कहना है कि पितृ देवताओं, आज आपके नाम से मैं पीपल पूजा कर रही हूँ, अन्न का दान कर रही हूँ, वस्त्र दान कर रही हूँ, जल दान कर रही हूँ, भूदान कर रही हूँ, गोदान कर रही हूँ। आप मेरे जीवन में अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहें, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप पीपल वृक्ष की परिक्रमा, संभव हो तो 7 परिक्रमा करें, 108 भी कर सकते हैं, इच्छा आपकी है, नहीं तो 3 परिक्रमा भी पर्याप्त रहती है। पीपल वृक्ष के पीछे से घूमने की जगह नहीं है तो अपने ही स्थान पर खड़े होकर भी आप जो है परिक्रमा अर्थात प्रदक्षिणा कर सकते हैं, यह आपकी इच्छा है। इसके बाद आप सभी को विधि विधान से पीपल वृक्ष पर रोली, चंदन मूली, अक्षत वगैरह सारी चीजें समर्पित करनी है। अगर पीपल वृक्ष के आसपास चींटी इत्यादि विराजमान है तो उनके लिए भी आटे का प्रबंध करते हैं तो और अधिक सुखद इसकी अनुभूति देखी जाती है। तो इस तरह से आपको पीपल पूजा करनी है। चींटियों के लिए आटा डालने से अमावस्या तिथि पर बहुत अधिक सुखद इसके परिणाम मिलते हैं, नवग्रहों की दशा इससे सुदृढ़ होती है। तो यह कार्य आपको जरूर से करना है, इससे पितृ तृप्त होंगे, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। इस दिन महादेव की पूजा, अगर पितरेश्वर महादेव का ध्यान कर कर जो मेरे पितृ अधोगति में हैं उन्हें मुक्ति मिले और सब सुख प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप करते हैं तो बहुत अच्छा इसका परिणाम मिलता है। तो पितृ देवताओं की पूजा के साथ साथ आप महादेव के शिवलिंग में काले तिल और गंगा जल, क्योंकि गंगा जल का संबंध पितरों से होता है और महादेव के मस्तक पर माँ गंगा विराजमान है, तो आप सभी को जो है महादेव के शिवलिंग पर गंगा जल मिश्रित जल और कच्चा दूध और काला तिल जरूर चढ़ाना है। इससे पितृ देवता तृप्त होते हैं और मनचाहे वरदान की इससे प्राप्ति होती है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन है,
तो आप सभी को, आपके बच्चे की सभी पीड़ाएं इससे मुक्त होंगी और सुख समृद्धि का वरदान मिलेगा। तो यह कार्य आप सभी को जरूर से करना है। श्री नारायण की विधि विधान से पूजा करें। इसी तरह से आप तुलसी माता का भी पूजन कर सकते हैं। इस दिन किया गया दीपदान, इस दिन किया गया कोई भी सरल कार्य बहुत अधिक सुखद अनुभूति देता है। इस दिन अगर आप पितरों के नाम से तर्पण करते हैं या ब्राह्मण देवता को घर पर बुलाकर भोजन करते हैं तो भी यह बहुत सुखद माना जाता है। अपने घर की रसोई में इस दिन खीर जरूर से बनाएं, पूड़ी बनाएं या रोटी ही बनाएं, परंतु सबसे पहले पितरों के नाम से रोटी निकालें। उसमें आप सभी कुछ मीठा रखें, चाहे तो शक्कर रख सकते हैं, गुड़ रख सकते हैं, तिल रख सकते हैं। खीर बनाते हैं तो अग्यारी के माध्यम से अर्थात अग्नि को सुलगाकर कंडे इत्यादि में उसमें अपने पितृ देवताओं को आप खीर का भोग लगाते हैं या जो भी आपके घर पर मीठा बना हुआ है उसका भोग लगाते हैं तो बहुत अच्छा सुंदर इसका परिणाम देखा गया है। तो यह कार्य भी आप कर सकते हैं, लाभ तो आपको मिलना ही है। कहा जाता है अग्नि के माध्यम से सबसे अधिक देवी देवता हमारे जो भोजन है उसे स्वीकार करते हैं। तो सबसे सुंदर इस दिन यही माना जाता है कि अग्नि देवता को आप सभी प्रज्वलित कर कर उसमें आवश्यक रूप से जो है जो आपके घर पर बना हुआ है वह समर्पित करें। इसके पश्चात जो है शास्त्रों में, गरुड़ पुराण में ऐसा वर्णित है कि हमेशा जो है पितृदेवता आवश्यक रूप से इन 3 जनों के मुख से भोजन ग्रहण करते हैं। वह है ब्राह्मण देवता, स्वान और गौ माता। तो आप सभी रोटी बनाएं या पूड़ी या खीर बनाएं तो सबसे पहले उसका एक हिस्सा गौ माता के लिए निकालें। गौ माता को आप मीठा रखकर जो खिलाते हैं अपने पीहर पक्ष और ससुराल पक्ष के सभी पितरों का स्मरण करें। सोमक पितृ का स्मरण कर कर, स्वधा माता का ध्यान कर कर आप गौ माता को रोटी खिलाइएगा। इसके बहुत सुंदर परिणाम देखे गए हैं। इसके बाद ब्राह्मण देवता को घर पर भोजन कराने के लिए आमंत्रित करें। स्वान के लिए आप रोटी की व्यवस्था करें। अगर ब्राह्मण देवता आपको नहीं मिल पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप यह कर सकते हैं कि एक समय का सूखा भोजन आप ब्राह्मण देवता को जरूर से दान दीजिए, जिसमें आटा, चावल, नमक, मिर्च और घी, तेल इत्यादि, और उसमें कुछ दक्षिणा रखकर, कुछ वस्त्र रखकर, तिल इत्यादि रखकर आप सभी इस माघी पूर्णिमा अर्थात माघ महीने की जो श्रेष्ठ पूर्णिमा नहीं, अमावस्या क्षमा करें, आप सभी को दान में दे देना है और उनके चरण स्पर्श कर कर पितरों के सुख समृद्धि अर्थात उनको मोक्ष प्राप्त हो, यह प्रार्थना आपको करनी है। साथ के साथ शाम के समय आप सभी जो है दीपदान अपने घर के दरवाजे पर या पितरों के स्थान पर करें या पीपल वृक्ष की जड़ में करें। इस दिन आपको मौन रहकर ही जितना संभव हो दान पुण्य करना है, महादेव की पूजा करनी है, पीपल पूजा करनी है। यह दिन तपस्या का दिन जाना जाता है, मौन का दिन जाना जाता है। संभव हो तो मौन रहकर ही आप सभी स्नान, ध्यान, पूजा पाठ पूरे दिन अगर मौन व्रत कर सकते हैं तो कहना ही क्या। अगर आप पूरा दिन नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जितनी देर दान पुण्य करते हैं सुबह के समय, जितनी देर आप पूजा पाठ करते हैं उतनी देर तो आप मौन रहकर ही साधना करें। मौन रहना कोई साधारण काम नहीं है। मौन रहना एक तप है, मौन रहना एक साधना है जो कि आध्यात्मिक मार्ग को प्रशस्त करती है और भगवान जी तक हमारे मार्ग को जोड़ने का कार्य करती है। तो जितना संभव हो इस दिन मौन व्रत करें, मौन साधना करें, पवित्र कुंड में स्नान करें। कुंभ में तो इतनी भीड़ है जिसकी वर्णन कर पाना कठिन है। रोज ही पेपर आप सभी पढ़ रहे होंगे। आज के दिन तो वहाँ पर पैर रखने की व्यवस्था नहीं है, इतनी जो है ज़्यादा भीड़ भाड़ का माहौल है। हालांकि मैंने इससे पहले कुंभ अपडेट आपको दे दिया है, वीडियो प्रसारित है, आप देखिएगा जरूर। इस तरह से आज यह मौनी अमावस्या की संपूर्ण बात मैंने आपको बताई। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा आप जैसा मैंने विदित कराया अन्न का दान करें, गरीब जरूरतमंद व्यक्ति की सेवा करें। अमावस्या तिथि पर कभी भी बाल, नाखून इत्यादि नहीं कटाने चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखें। भूल से भी झूठ, छल, कपट इत्यादि से आप दूर रहें। प्रभु की साधना, जप, तप, ध्यान, भक्ति, भगवान की पूजा, पितृ देवताओं के निमित्त दान पुण्य, तर्पण इत्यादि का यह दिन है। पवित्र कुंड में स्नान करने का यह समय है और भाग्य की रेखाओं को बदलने का यह समय चल रहा है। तो इस दिन का लाभ उठाए। पितृदोष दूर करने के लिए जितना संभव हो चींटी, मछली, कौवा, ब्राह्मण देवता इनको भोजन कराकर आप तृप्त कर कर बड़े से बड़े उपाय को सिद्ध कर सकते हैं। आशा है, उम्मीद है मैंने आपको संपूर्ण श्रेष्ठ जानकारी देने का प्रयत्न किया। फिर भी कोई आपके प्रश्न हो, कोई बात हो, आप कमेंट्स के जरिए तुरंत पूछिए, सभी सवालों के जवाब आपको प्राप्त होंगे। तो लिख दीजिए कमेंट्स में हर हर शंभु, नमामि शंभु, जय श्री पितृदेवता।